हेलो वीवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियंस, क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको ब्लैडर कैंसर की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ब्लैडर कैंसर को हिंदी में मूत्राशय कैंसर, कार्सिनोमा भी कहते हैं। ब्लैडर कैंसर ब्लैडर के यूरेथियल सेल्स के ऑटोमेटिक इंक्रीज होने की वजह से ब्लड कैंसर्स यानी ब्लैडर कैंसर्स डेवलप होते हैं। ब्लैडर शरीर के पेट के निचले हिस्से में स्थित एक खोखली थैलेनुमा अंग होता है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा होता है। किडनी से छनकर आए यूरिन को ब्लैडर ही कलेक्ट करता है और यहीं से यूरिन शरीर के बाहर निकलता है। ब्लैडर कैंसर जब होता है जब ब्लैडर की यूरेथियल सेल्स में असामान्य रूप से सेल्स डेवलप होने लगती हैं, अपीयर होने लगती हैं, तो ये कैंसर्स डेवलप हो जाते हैं। ब्लैडर कैंसर्स ब्लैडर की वॉल के टिश्यूज़ के इन्फेक्टेड होने के साथ वहाँ खून के थक्के जमना की वजह से ये कैंसर की शुरुआती होती है। ब्लैडर कैंसर मोस्टली ब्लैडर की यूरेथियल सेल्स में डेवलप होता है। ब्लैडर कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? सिम्टम ऑफ ब्लैडर कैंसर: यूरिन में ब्लड आना, मतलब पेशाब में खून आना, पेशाब करने में दर्द होना, पेल्विक दर्द होना, मतलब लोअर एब्डोमेन में पेन होना, कमर दर्द होना, बैक पेन होना, बार बार पेशाब आना, अक्सर बार बार ऐसे फीलिंग्स होती है कि बाथरूम लग रही है जाने में, उसमें पेन, बर्निंग अपीयर हो जाना, यूटीआई इन्फेक्शंस भी अपीयर हो जाते हैं, किसी तरीके का संक्रमण हो जाना, या यूरिन शुगर भी अपीयर हो जाता है। ब्लैडर कैंसर के कारण क्या है, ये किन की वजह से हो जाता है? जैसे हमने बताया, सबसे पहला तो यूरेथियल सेल्स में सेल्स का बढ़ना ही एक अपने में एक असामान्य रूप से सेल्स बढ़ने लगती है, उसी कंडीशन में कैंसर डेवलप हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। धूम्रपान करना, ज़्यादातर स्मोकिंग या तम्बाकू का सेवन करना, इसकी वजह से होता है। केमिकल के संपर्क में आना, अधिकतर क्रॉनिक डिसीज़ या पहले से ही किसी तरीके का सिस्टमेटिक कैंसर्स अपीयर होना, उसकी वजह से भी स्प्रेड होने लगते हैं, कभी कभी उनकी वजह से भी हो जाता है। जेनेटिक कारण होना, म्यूटेशन डीएनए की वजह से भी ये ब्लैडर कैंसर्स अपीयर हो जाते हैं। स्टेजेस ऑफ ब्लड कैंसर्स लाइक ब्लैडर वॉल से ट्यूमर का बनना, कैंसर लिम्फ नोड तक पहुंचना, कैंसर के शरीर के अन्य अंगों तक फैल जाना, मतलब अन्य सिस्टमेटिक अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाना, जैसे लंग्स, किडनी। डायग्नोसिस ऑफ ब्लैडर कैंसर लाइक सीटी स्कैन, एक्सरे करना, यूरिन पैथोलॉजी करना, बायोप्सी कराना, गैस्ट्रोस्कोपी करना। ब्लैडर कैंसर ट्रीटमेंट: मेडिकेशंस एंड कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कैस्टेक्टोमी सर्जरी करना। ब्लैडर कैंसर्स की ये होम्योपैथिक मेडिसिन, दो मेडिसिन हैं जो इस वीडियो में इसके नाम मैं डिस्क्लोज़ कर रही हूँ, बट ये कॉमन मेडिसिन हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अगर शुरुआती स्टार्टिंग है, आपकी स्टार्टिंग स्टेजेस है, या आपको डायग्नोसिस आया है, डॉक्टर ने बताया है कि ब्लैडर कैंसर है, बाथरूम में यूरिन में ब्लड आ रहा है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में 1-2 वीक्स यूज़ करिए, अगर रिलीफ है तो इसे कंटिन्यू 24 वीक्स कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट्स आपको नहीं शो होता है, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो इमीडिएटली ये मेडिसिन स्टॉप कर दें। अपने नियर बाई होम्योपैथी एमडी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि होम्योपैथी में इन्वलाइजेशन, केस टेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशंस बिहाफ पे ट्रीटमेंट होते हैं जिससे परमानेंट हीलिंग होती है। ये एक तरीके का सिम्टोलॉजी ट्रीटमेंट्स है जो मैंने आपको जो बताया है, जो सिम्टम्स है उसके बिहाफ पे ये मेडिसिन है जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, या अदर क्रॉनिक डिसीज़ है आपको, या किसी और तरीके का बॉडी में आपको मल्टीपल डिसऑर्डर है या अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं साथ में, तो ये मेडिसिन आपको रिलीफ नहीं करेगी। इसलिए आपको इन्वलाइजेशन, केस टेकिंग ही लेना बेस्ट ऑप्शंस होगा होम्योपैथी में, अगर आप परमानेंट क्योर होना चाहते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो। बाय बर्थ डिसीज़ को क्योर करती है, बट ये है कि थोड़ा पेशेंस और ट्रस्ट रखना है। फर्स्ट मेडिसिन है कैंथरिस 200 2 टाइम्स अ डे फॉर 24 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। 4 पिल्स मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, 4 पिल्स नाइट आफ्टर फूड, सोने के टाइम में।
सेकंड मदर टिंचर है हेमामिलिस, 15 बूंदे आधे कप गर्म पानी में मिला के आप 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने से पहले और रात में सोने से पहले। ये दोनों मेडिसिन आपको साथ में यूज़ करनी है। इस दौरान आपको किसी भी तरीके का खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, किसी भी तरीके का खट्टा फल नहीं खाना है। विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी फल वेजिटेबल्स हैं वो सब आपको अवॉइड करनी है। किसी भी तरीके का अचार नहीं खाना है, ज़्यादा नमक ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है। ये आपको परहेज करना है, तभी आपको ये मेडिसिन हेल्प कर सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मेडिसिन एक सिम्टम्स के बिहाफ पे है। आप जो वीडियो में मैंने लक्षण बताए हैं उसके बिहाफ पे। फिर भी अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं है, उसके बाद भी आपको ब्लैडर कैंसर डायग्नोस हुआ है या स्टार्टिंग में थे और फिर स्टॉप हो गया है, तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसमें परमानेंट हीलिंग होती है और कम्प्लीटली क्योर होता है। ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड अगर किसी तरीके की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। किसी भी तरीके की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।